नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम PHP का यूज़ करके डाटाबेस का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो हम देखेंगे और इसको हम लोग 3 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाटाबेस बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर URL में मैंने phpMyAdmin ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं डाटाबेस क्रिएट करता हूँ। ये मैंने डाटाबेस ऑप्शन जो है उसको क्लिक किया और यहाँ पर मुझे डाटाबेस का नाम डालना है। तो यहाँ पर मैं डाटाबेस डालता हूँ dbcon। ये dbcon मेरा डाटाबेस का नाम है और ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब हम इस डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने कोड से, PHP कोड से। तो मैंने 3 तरीके से कोड करने का यहाँ पर अलग अलग तरीके का जो कोड है वो मैंने 3 फाइलों के द्वारा यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो पहला तरीका है वहाँ पर आपको ये पैरामीटर्स देने होते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये पैरामीटर क्या होते हैं। तो पहला जो पैरामीटर होता है वो हमको यहाँ पर सर्वर का नाम डालना होता है और हमारे डाटाबेस का नाम रहेगा और ये डाटाबेस का जो यूज़र नेम है वो उसका नाम रहेगा और यहाँ पर उस जो यूज़र है उसका पासवर्ड रहेगा और लास्ट में यहाँ पर हमारे डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर दिया नहीं है, ये डाटाबेस नेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पर भी रख लेता हूँ, ये डाटाबेस का नाम रहेगा। तो डाटाबेस अभी हमने बनाया है dbcon के नाम से हमने डाटाबेस बनाया है। लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ सर्वर का नाम हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा। अभी मैं लोकल पे आपको दिखा रहा हूँ, ये लोकल सर्वर पे, तो ये हमारा लोकल होस्ट रहेगा। यूज़र नाम जो है यहाँ पर रूट रहेगा, जो मेरे सर्वर है उसमें जो डाटाबेस phpMyAdmin का जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड मैंने कोई चीज़ सेट नहीं किया है तो यहाँ पर ये ब्लैंक रहेगा और ये डाटाबेस का नाम हो गया। अब हम यहाँ अब चेक करते हैं कि डाटाबेस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर ये लिखना होता है। इसको जो बोला जाता है, ये जो तरीका मैं यहाँ पर कमेंट में भी करके आपको बता देता हूँ कि ये इसको प्रोसीजर मेथड बोला जाता है। डाटाबेस कनेक्शन का प्रोसीजर, ये प्रोसीजर मेथड है। ये प्रोसीजर मेथड है डाटाबेस कनेक्शन का, PHP का कोड यूज करके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं MySQL कनेक्ट। इससे पहले हम MySQL कनेक्ट करते थे, लेकिन ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, इम्प्रूव्ड जो कनेक्शन का जो ये मेथड है और इसको हमने एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर किया कि ये कनेक्शन जो भी हो रहा है, ये अगर कनेक्शन होता है तो ट्रू आएगा और नहीं तो फिर ये फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हमने ये जो डॉलर कॉन है उसको यहाँ पर हमने कंडीशन में लिया हुआ है इफ में कि कनेक्शन अगर नहीं होता है तो यहाँ पर ये डाई हो जाएगा। डाई का मतलब है कि आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पर ये रोक देता है ये। और यहाँ पर हमने MySQL कनेक्ट एरर दिया हुआ है। जो भी एरर रहेगा, कनेक्शन में किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो वो जो भी एरर है उसको यहाँ पर ये शो करेगा। और अगर एरर नहीं आ रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ पर हम एल्स में डालेंगे, इसको ऐसे ही नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हाँ डाई होने। अच्छा, आप एक अंतर और देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इफ में तो कंडीशन दिया है और इफ में अगर ये इफ के अंदर चले गया तो यहाँ पर ये डाई लिखा आ गया, तो यहीं पर ही ये रुक जाएगा, इधर ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर एल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। और अगर मैंने डाई यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, यहाँ पर कोई मैसेज बस दे देता हूँ, ये केवल एरर को बस शो कराता हूँ। जैसे कि ऐसा करते हैं, अगर ये मैंने किया इफ इको और इस एरर को मैंने प्रिंट करा दिया, तो अब क्या होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये डाई नहीं है तो ये भी मैसेज प्रिंट होगा और ये भी मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैंने डाई लगा दिया है तो यहीं पर ही ये रुक जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस जो फाइल है इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये हमारा पहला तरीका हो गया। तो इसके लिए मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ पर लिखना है मुझे लोकल होस्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है dbcon और स्लैश हमारे फाइल का नाम, तो type1.php। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। type1 ही तो नाम दिया था क्या मैंने,
एक मिनट चेक कर लेते हैं। type1.php db_ कौन है हमारे प्रोजेक्ट का नाम, तो db_ कौन ये कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, जो कि हमारा इफ में नहीं गया, मतलब कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग जो दूसरा तरीका है वो देखते हैं। ये हमारा प्रोसीजर मेथड था। अब ये जो दूसरा तरीका है ये हमारा इसको बोला जाता है उप्स मेथड। इसको मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ मेथड का नाम। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है इसको कनेक्ट करने का डेटाबेस को। तो उप्स मेथड, ये उप्स मेथड है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। उप्स में हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं ना किसी क्लास का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो सेम जो यहाँ पर था वही चीजें पैरामीटर के रूप में यहाँ पर भी रहेगी। ये हमारा सर्वर है और ये हमारा डाटाबेस का यूजर नेम है, ये पासवर्ड है और ये हमारे डाटाबेस का नाम है। सेम चीज यहाँ पर भी पास कर रहे हैं। तो ये वहां पर ये तरीका था जो MySQL कनेक्ट लिखते थे और यहाँ पर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बना के करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर यहाँ पे डाल रहे हैं। अच्छा, लास्ट में हमने डाटाबेस का नाम नहीं दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डाटाबेस का भी नाम दे देता हूँ। ये मैंने डाटाबेस का भी नाम यहाँ पर दे दिया। अब इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर किए थे उसी तरीके से कर रहे हैं। इफ कंडीशन में एरर है, एरर आ रहा है, तो इस तरीके से हम एरर के लिए लिखते हैं कोड। और अगर एरर आ रहा है तो वही डाई वाला जो हमने लिखा था उसमें वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। और डाई के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि डाई के लिए हमको ब्रैकेट में देना होता है। जैसे इको करते हैं या प्रिंट करते हैं तो वहां पर नहीं रहता है मैसेज, तो ये आपको दिखेगा, ये मैसेज तो दिखेगा आपको, लेकिन ये रोक देता है, डाई जो है यहीं पर रोक देता है। इको और प्रिंट का भी काम आपको मैसेज डिस्प्ले कराना ही होता है, लेकिन ये जो डाई है ये मैसेज के साथ में आपका आगे का जो कोड है उसको ये ब्रेक कर देता है। और मैसेज भी यहाँ पर आप, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं यहाँ पर मैसेज, या फिर आप ऐसा करके भी रोक सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा लिख देंगे डाई और ऐसा कर देंगे तो भी रुक जाएगा, कोई मैसेज नहीं रहेगा। लेकिन आप रुकने का कारण यहाँ पर बता देते हैं कि भाई आपका जो आगे का जो कोड रन नहीं हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। तो आप यहाँ पर ये डाई लगा के इसमें कुछ अंदर में मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज के साथ में आगे का कोड रुक जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी सेम ही काम हो रहा है, बस यहाँ पर ये जो एरर दिखाने का जो कोड है वो अलग है, ठीक है। और एल्स में बाद में तो हमने ये कोड लिखा ही हुआ है कि अगर इफ में नहीं जाता है तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है और डाटाबेस जो है सक्सेसफुली हमारा कनेक्ट हो पा रहा है। तो हम लोग ये जो दूसरा जो तरीका है उप्स मेथड डाटाबेस कनेक्शन का, वो भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ type2 और यहाँ पर मैंने एंटर दिया। यहाँ पर ये एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आ गया है, एक मिनट, ये एरर देख लेते हैं हम लोग। एरर है 16 नंबर में, तो 16 नंबर, ओहो ये PHP का कोड बंद नहीं हुआ था यहाँ पर, फिर से वही हो गया। हाँ ये है, तो फिर से रन करते हैं तो कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर भी हो गया। अब तीसरा जो तरीका है वो हम लोग यूज करेंगे PDO का यूज करके। PDO का फुल फॉर्म है PHP डाटा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे थे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। और या ये जो है आपको एक अंतर भी आपको बताते चलो साथ में, जो MySQL होता है MySQL जो होता है वो केवल एक ही डाटाबेस को सपोर्ट करता है MySQL को। और जब हम लोग PDA की बात करते हैं, PDO की बात करते हैं, तो ये 12 तरीके के जो डाटाबेस हैं उनको ये सपोर्ट करता है PDO। और इसको कनेक्ट करने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही नाम वगैरह रहेगा जो क्रेडेंशियल है, तो ये क्रेडेंशियल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
अब आते हैं यहाँ पर, इसको देने का तरीका ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हाँ, ये काफ़ी सिक्योर होता है हमारा पीडीओ का कोडिंग, कि इसमें हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्रूड ऑपरेशन, वो काफ़ी पीएचपी कोडिंग में पीडीओ काफ़ी एडवांस है, और इसका यूज़ करके आप अपना जो कोड है काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो आप, ट्राई कैच हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर ट्राई में क्या होगा कि कनेक्शन सक्सेसफुली जो हो रहा है उसके लिए, और कैच में अगर कुछ एरर आ रही है उसके लिए। ये हो गया। तो ट्राई में क्या लिख रहे हैं, वैसे ही एक वेरिएबल लिया हमने डाटाबेस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे करके दे रहे हैं कि हमारा जो सर्वर नेम है वो हम इस तरीके से देते हैं, माइस्क्वेल होस्ट, और यहाँ पर हमारा जो होस्ट नेम है वो रहेगा। तो होस्ट नेम हमारा सर्वर का नाम है, तो ये हमने 3 नंबर में जो वेरिएबल लिया था वो वेरिएबल यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर हमारा डाटाबेस का नाम रहेगा, तो डाटाबेस का नाम हमारा है ये है डाटाबेस का नाम। तो ये डाटाबेस का नाम यहाँ पर हम रख देते हैं। ये हो गया। यहाँ पर लास्ट में आपको यूजर आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड देना है आपके डाटाबेस का। तो ये हमारा रूट यहाँ पर से आ जा रहा है, और पासवर्ड भी यहाँ पर से आ जा रहा है। और अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। और ये जो आप 11 नंबर में देख पा रहे हैं, ये काफ़ी ये जो है आपका जो कोड है उसको काफ़ी सिक्योरली रन वगैरह करता है ये। तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, कनेक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ type3.php। यहाँ पर भी कनेक्टेड सक्सेसफुली। एक काम करते हैं, यहाँ पर का मैसेज चेंज कर देता हूँ ताकि ये पीडीओ से हो रहा है वो पता चल पाए। पीडीओ कनेक्टेड, पीडीओ डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आना चाहिए मैसेज। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पीडीओ डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। और इसका भी मैसेज हम ऐसे ही दे के एक बार देखते हैं कि ये है हमारा उप्स डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम चेंज करता हूँ, और ये तो नहीं आ रहा है उप्स डीबी कनेक्टेड हो, मैंने गलत जगह किया है। ये सक्सेसफुली तो यहाँ पर आएगा डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर तो ये नॉर्मल मैसेज आ ही रहा है, तो वहाँ पे हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा प्रोसीजरल मेथड है। इस तरीके से हमने देखा कि 3 तरीके से हम डाटाबेस का कनेक्शन कर सकते हैं पीएचपी का कोड यूज़ करके, और तीनों टाइप भी हमने देखे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।